ज़्यादातर स्टूडेंट्स 10 से 11 जब मूव करते हैं तो क्लास 11 उनका अच्छा नहीं जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ होता है कि जो 7th 8th 9th से तैयारी कर रहे होते हैं वही ला पाते हैं। यही आपको इस पूरी जर्नी में आगे मेंटेन रखना है। अगर अपना रीज़न वजह क्लियर नहीं है तो बेटा काम नहीं चलेगा। क्या मैं यूट्यूब से नीट की तैयारी कर सकता हूँ? हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर मास्टर सेशन है एंड ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, जो नीट 2025 की अपनी जर्नी जल्द ही शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं। इस जर्नी में बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं कि सही कोचिंग कैसे चुनें, पढ़ाई कैसे करें, मॉक टेस्ट कितने दें, रिवीजन कैसे करें, क्लास में नोट्स बनाएं या ना बनाएं। हर तरह के सवाल बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में हर सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ यू कैन नोट देम एंड सबसे बड़ी बात है इनको अप्लाई करना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नीट के लिए लाखों बच्चे हर साल अपीयर करते हैं, लेकिन उन लाखों बच्चों में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जीएमसी जो होते हैं, उनकी नंबर ऑफ सीट्स रिलेटिवली लिमिटेड होती हैं और लिमिटेड सीट्स होती हैं तो कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। यानी उसके लिए तैयारी बहुत फोकस करके हमें करनी तो होती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स 10 से 11 जब मूव करते हैं तो क्लास 11 उनका अच्छा नहीं जाता है। तो हमको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि क्लास 11 का बेस हमारा बहुत अच्छा बने। तो आपके सारे सवालों के जवाब बच्चों इस पर्टिकुलर मास्टर सेशन में आप सभी को देने वाला हूँ। अपने बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ, वैसे तो आप सभी जानते होंगे। मेरा नाम माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार कोटा। मैंने बीटेक किया था, ग्रेजुएशन किया था आईआईटी रुड़की से इन 2010 एंड पिछले 13 साल से मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ। हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पढ़ाया है एंड आज हज़ारों स्टूडेंट्स बच्चों टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं एंड टॉप रैंक्स भी लेकर आए हैं। नीट में, AIPMT में हर साल लेकर आते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कौन बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली नीट में अच्छी रैंक लेकर आते हैं, टॉप रैंक लेकर आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ होता है कि जो 7th 8th 9th से तैयारी कर रहे होते हैं वही ला पाते हैं। बेटा ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद ने पढ़ाए हैं जो ऐसे हैं जो क्लास 11 से पढ़ के ही नीट में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। नाउ इसमें हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली चाहिए। बिना आपकी शिद्दत के, आपके पैशन के तो काम चलेगा ही नहीं। कोचिंग कितनी भी अच्छी हो, काम चलेगा ही नहीं, है ना। तो आपका हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन अब सही डायरेक्शन चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना। अब सही मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए सही कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट उस कोचिंग में आपके लिए गाइडेंस एंड मेंटरशिप ज़रूर होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप कभी भी रास्ते से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे तो वो जो मेंटर है या वो जो गाइडेंस देने वाला है वो आपको सही रास्ते पे रखेगा। लेकिन आपकी मेहनत करने की इच्छा, इंटेंस पैशन आप में ज़रूर होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। ऑब्वियसली अगर आपका पैसा कमाने का भी पर्पज़ है तो पैसा नेचुरली आ जाएगा, है ना। लेकिन इंटेंस सेवा करने की इच्छा शक्ति आप सभी में होनी चाहिए। तो इसलिए बीच बीच में आई वुड एडवाइस यू कि आप हॉस्पिटल्स को विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, कितने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, है ना बच्चों। तो ये जो इनर मोटिवेशन है यही आपको इस पूरी जर्नी में आगे मेंटेन रखना है ना। क्योंकि अगर हम इनर मोटिवेटेड रहेंगे तभी तो इस पूरी जर्नी में हम लगातार मेहनत कर पाएंगे। अगर हम अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, अगर अपना रीज़न वजह क्लियर नहीं है तो बेटा काम नहीं चलेगा। वजह क्लियर होनी चाहिए कि वाई यू वांट टू क्रैक नीट 2025। कमेंट सेक्शन में आप बता भी दीजिए कि आप नीट 2025 को क्यों क्रैक करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ राइट कोचिंग में। देखिए, पहली चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि क्या मैं यूट्यूब से नीट की तैयारी कर सकता हूँ। तो बेटा देखिए, करने को कर सकते हैं। इवन देयर आर स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी यूट्यूब से करके भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरा, उनको नॉर्मली उनके घर में मेंटर्स भी होते हैं, तब जाके वो ऐसा कर पाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करने से लेके मॉक टेस्ट देना होता है, डाउट्स भी आते हैं, वो भी रिजॉल्व कराने होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अपने को सेल्फ स्टडी में तो नहीं मिल पाएंगी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है मेजॉरिटी सेल्फ स्टडी यानी यूट्यूब से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हेल्प ले सकते हैं लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब डाउट आता है कि सर ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। तो बेटा देखिए, ऑनलाइन में तभी आप अच्छा कर सकते हो जब आप में बहुत ज़्यादा पैशन है,
प्लस ज़रा सी भी मक्कारी नहीं है ना, ज़रा सी मक्कारी नहीं है। आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हो, सारे टेस्ट प्रॉपर देते हो और कुछ भी घोटाला नहीं करते हो। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को भी इनफैक्ट दिखाते हैं कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, पर वो अच्छा नहीं पढ़ते। जब फाइनली रिजल्ट आता है तब पता लगता है। इवन जो मॉक टेस्ट भी बच्चे ऑनलाइन देते हैं बहुत बार वो सही नहीं देते। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऑनलाइन तभी पढ़ें जब एक्चुअल में आप में बहुत सही सिंसियरिटी है, अदरवाइज आप ऑफलाइन पढ़ें, है ना। उसके बाद बेटा कोचिंग सही कैसे सेलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पे हमारी यानी ATP स्टार कोटा की ऑफलाइन कोचिंग भी है और ऑनलाइन कोचिंग भी है, पर स्टिल मैं आपको अनबायस्ड वे से बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी पुरानी कोचिंग्स हैं। ATP स्टार कोटा को भी अब हम चलाते हुए पढ़ाते हुए 7 साल हो गए हैं, 7 साल से ज़्यादा हो गए, 8th ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे चुनना चाहिए। तो देखिए जो कोचिंग्स पुरानी हैं उनकी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वहाँ क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, हर साल हज़ारों बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होते हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग ऑफ देम। लेकिन वहाँ का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ पे जो टॉप बैचेस होते हैं वहाँ पे तो काफ़ी ध्यान दिया जाता है, पर्सनल अटेंशन भी मिलती है, टीचर्स भी बेस्ट मिलते हैं। लेकिन क्लास 11 में बहुत बार इवन आप पूछेंगे भी किसी भी कोचिंग में जाके कि कौन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, दे वोंट टेल यू द टीचर्स। तो ये बहुत बड़ी कमी होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, पर्सनल अटेंशन ज़्यादातर कोचिंग्स में नहीं मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। बच्चा जिस टीचर से पढ़ रहा होता है, खासतौर पे उन टीचर से तो कांटेक्ट ज़्यादा हो ही नहीं पाता है, डाउट्स अलग टीचर लेते हैं, डाउट्स नॉर्मली जूनियर फैकल्टीज लेते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कोचिंग है ना बेटा वो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसके बाद आपकी पूरी जर्नी इसी पे निर्भर है। अगर ये स्टेप गलत हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप इस जर्नी में बेटा ATP स्टार कोटा को भी चुन सकते हो, हमारा जो चैंपियन बैच है उसका हिस्सा भी आप बन सकते हो। आप ऑफलाइन कोटा आके भी पढ़ सकते हो या आप ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हो। इस बैच के अंदर मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, प्लस पूरी जर्नी में गाइड करने वाला हूँ, अलॉन्ग विद द कोर फैकल्टी टीम। कोर फैकल्टी टीम का मतलब वो लोग जो ATP स्टार कोटा में फैकल्टी तो है ही सीनियर, प्लस पार्टनर्स भी हैं, ताकि टीम की स्टेबिलिटी जो ना आप समझ सकते हैं बहुत एश्योर हो जाती है। तो ये जो पूरी सीनियर टीम है यही आपको पढ़ाने वाली है, गाइड करने वाली है चैंपियन बैच में। इसका हिस्सा आप बनना चाहते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस, कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। ओके बेटा। अब इसमें मान लीजिए आपने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है, सिलेबस कंप्लीशन की बात आ गई है, सिलेबस कंप्लीट करना शुरू किया है, लेकिन इसमें क्लास में बहुत इंटेंसिटी से फोकस के साथ आपको पढ़ना है। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले एक गैप होता है बच्चों 10th से 11th मूविंग में। नीट एस्पिरेंट्स को एक और गैप फील होता है, वो है फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स वगैरह जब कराया जाता है तो मैथमेटिक्स से बड़े घबरा जाते हैं बच्चे, फैल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भयंकर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स का नहीं आता है, तो ये टेंशन दिमाग से निकाल दो। तो फिजिक्स का फोबिया पहले ही स्टूडेंट्स काफ़ी बना लेते हैं, तो आपको वो दिमाग से निकाल देना है। तो लेकिन स्टिल ये बात ट्रुथ है कि 10 से 11th के में गैप रहता है, समझ रहे हो, 11th का लेवल हाई रहता है। तो इसीलिए उस गैप को फिल करना है। तो अगर आपका 10th का कुछ पार्ट जैसे कि फिजिक्स, बायो में तो काम चल जाता है फिर भी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे कि अगर आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट 9-10 में वीक था तो उसको पहले ठीक करके आओ थोड़ा। अगर आपने मोल वगैरह या बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के नहीं पढ़ रखे तो उसको पहले ठीक करके आओ। तो अगर इन बेसिक्स को आप ठीक करके आओगे तो आपको कोचिंग में समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने में दिक्कत रहेगी। समझ रहे हो इस बात को। तो इस गैप को फिल करो। अगली बात, कोचिंग में जब क्लासेस स्टार्ट हो तो शुरू में हम बहुत जोश में होते हैं कि ये भी कर लूँगा, ये बुक भी कर लूँगा। बेटा शुरू में आप डेवलप करो इंटरेस्ट अपना सब्जेक्ट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी ज़िंदगी आपके आमने सामने जो साइंस है, फिजिकल साइंस है, सब कुछ रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट को पूरा शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि यार अगर आपको मज़ा आएगा ना पढ़ने में तो आप कितना भी पढ़ सकते हो। आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा इसकी टेंशन ही नहीं है। आप सोचोगे ही नहीं कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ या 8। आपको मज़ा आ रहा है तो आप पढ़ते रहोगे ना। तो ये मज़ा आना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट को बनाओ। उसके अलावा नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। क्लास में जब पढ़ाया जाए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, नोट ज़रूर बनाओ। चाहे टीचर्स आपको देते हो पर खुद के नोट्स ज़रूर बनाइए। ATP स्टार कोटा में हम लोग स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बेटा नोट ज़रूर बनाएं। कोटा में हर इंस्टीट्यूट में इवन नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैथडोलॉजी का पार्ट है। बहुत बड़ी बात बच्चों ये है कि यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल सही रखिए। रात तक देर तक जगने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है उल्टा। 10 से 11 बजे तक सो जाइए, सुबह 5 या 6 बजे तक उठ जाइए। उठने के बाद एक्सरसाइज करिए और दिन की अमेजिंग शुरुआत करिए बेटा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला कि स्टार्ट स्लोली। शुरू में बहुत ज़्यादा जोश में अगर आप जाओगे तो कुछ ही टाइम बाद वो उल्टा जोश कम हो जाएगा, बर्नआउट हो जाओगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा, इतना पढ़ाई नहीं होती मेरे से। तो इसलिए धीरे धीरे
इंटरेस्ट को डेवलप करो, जितना कोचिंग में कराया जाए उतना ही करो। तो जोश रखना है लेकिन थोड़ा एनर्जी को कंजर्व रखो, शुरू में ही सारा मत लुटा दो ताकि 10 दिनों के बाद टाइम टाइम फुस हो जाओ। तो इस बात का ध्यान रखिए बेटा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी की अगर हम बात करें या स्कूल की बात करें तो बेटा हो सके तो डमी स्कूल ले पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि कोचिंग्स में इन जनरल बोर्ड्स की तैयारी कराई जाती है, जैसे हम लोग बोर्ड्स की तैयारी भी साथ में चैंपियन बैच में कराते हैं। तो लेकिन स्टिल अगर स्कूल जाना ही है तो स्कूल के साथ ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जो प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान में रख के कि भाई बच्चा स्कूल भी जाता है तो वो कोचिंग को चलाए, है ना। करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। तो बोर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इसके बाद बच्चों मिस्टेक्स, कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं जिस कारण क्लास 11 बहुत बच्चों का बर्बाद हो जाता है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। या तो कोचिंग गलत चुन लेते हैं, या एनवायरनमेंट सही नहीं होता, यानी उनकी संगति, फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है, कई बार फैमिली में बड़ा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है तो इस कारण भी बच्चे पे काफ़ी असर पड़ता है, एनवायरनमेंट का पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा रिवीजन नहीं करता है, आगे बढ़ता जाता है, पिछला सारा भूलता जाता है। मॉक टेस्ट नहीं देता है, डरता है मॉक टेस्ट से। अरे भाई मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो रियल एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस होगा, वहाँ तो आप और भी डर जाओगे बेटा। तो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन, एनर्जी को लूज आउट करते हैं। एनर्जी को लूज आउट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप सभी बड़े हो रहे हो, आप जानते हो कि कहाँ कहाँ एनर्जी आप लूज आउट करते हो। उसको मिनिमाइज़ करिए, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने का बहुत अच्छा तरीका यही है कि बेटा अगर आप बिजी रहोगे अपने काम में तो आपका ध्यान आप अननेसेसरी चीज़ों पर नहीं दोगे। तो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना है। ख़त्म नहीं कर पाओगे पर मिनिमाइज़ कर पाओगे बेटा। तो उसके लिए सही एनवायरनमेंट, सही संगति बहुत ज़रूरी है। जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो डिजिटली वो भी बहुत सही होना चाहिए। अगर आप उसमें गलत कंटेंट कंज्यूम करते हो तो नेचुरली आपका दिमाग पे गलत असर पड़ेगा, है ना बेटा। उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल नहीं जाना है। नीट का जो सिलेबस होता है आप जानते हैं कि वो प्रॉपर एनसीईआरटी लेवल आता है। तो अपने को बहुत कोचिंग्स में क्या होता है कि नीट के लिए भी आलतू फालतू पढ़ाते हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहना है। जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया है प्रॉपर स्ट्रिक्टली वो पेपर जो है वो कैसे आता है, वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है बेटा। बेस्ट स्टडी मटेरियल की बात करें तो बेटा कोचिंग मटेरियल अच्छा होता है, इन जनरल कोचिंग्स में अच्छा रहता है। अगर वो अच्छा नहीं है तभी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है बेटा। बुक्स बेस्ट कौन सी रहेंगी, और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हम लोग हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पे डालते रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप टेलीग्राम कम्युनिटी का ज़रूर हिस्सा बने बेटा। इसके अलावा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ट रहते हैं। मॉक टेस्ट आप सभी को रेगुलर देने चाहिए बेटा। मॉक टेस्ट देने के लिए आप सभी टाइम बाउंड प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं। एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट ये फीचर अवेलेबल है, इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट लगातार बच्चों आपको ज़रूर देने चाहिए। बस इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो नीट 2025 में आप बहुत अच्छा करेंगे बेटा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस कॉलेज में आप सभी जाना चाहते हैं नीट 2025 के बाद। एंड अगर आप एटीपी स्टार कोटा में आना चाहते हैं हमारे साथ बेटा तो चैंपियन बैच में आप ज़रूर आइए। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।